बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लास है। एडमिशन ओपन फॉर जेडबलई नीट तथा 8 to 12 स्टेट एंड सीबीएसई। जस्ट डाउनलोड बंडेवार जीटीसी ऐप और जीतीए कैश प्राइज अप टू 1 लाख। नागपुर ब्रांचेस महाल, मानेवाड़ा, दिगोरी। वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में हम लोग करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें आज के लेक्चर में इसके आगे का पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, दैट इज कोसाइन। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या-क्या टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमारे पास है। साइन रूल है, उसके बाद में कल जो हमने देखा साइन रूल, उसके बाद में हमारे पास है कोसाइन रूल। आज इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं। कोसाइन रूल के बाद में आज हम प्रोजेक्शन रूल भी देखेंगे एंड देन नेपियर्स एनालॉजी है और उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज हम कोसाइन रूल देखेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका प्रूफ आता है और पर्टिकुलरली ये सेकंड इक्वेशन आती है बोर्ड एग्जाम में, b square = c² + a² - 2ca cos b। कोसाइन रूल एक्चुअली है क्या? तो ये तीन जो रिलेशंस है, बट इसको कोसाइन रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का cos फंक्शन यूज होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोसाइन रूल। जैसा कि आपने कल केस में देखा होगा, जो साइन रूल हमने देखा था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन फंक्शन यूज होता है, इसीलिए उसको साइन फंक्शन, साइन रूल बोला जाता है। क्योंकि इन रिलेशंस में, तीनों रिलेशंस में कोसाइन फंक्शन यूज होता है, इसीलिए इसको कोसाइन रूल बोला जाता है। तो ये कोसाइन रूल प्रूव करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड असम्पशंस हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पहले स्टार्ट करता हूं इसका प्रूफ। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल कंसीडर करना है। अब स्टैंडर्ड ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसमें कि एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे फिक्स किया जाएगा। एक वर्टेक्स, तीन वर्टिसेस में से एक जो वर्टेक्स होगा वो मैं ओरिजिन पे फिक्स करूंगा। तो सपोज ये xy फ्रेम है, xy प्लेन जिसको बोलूंगा मैं, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, अब ट्रायंगल एबीसी जो है उसका एक एंगल जो है वो मैं ओरिजिन पे फिक्स करता हूं। तो सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ओके, ओ की जगह मैं इसको दूसरा नाम देता हूं, चलिए ए बी एंड सी। तो मैंने क्या किया है कि एबीसी ट्रायंगल का एंगल ए जो है वो ओरिजिन पे फिक्स किया है। अब इससे क्या होगा, ये जो ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिन पे इसलिए 0 0। ठीक है, दूसरी बात, जो हम ट्रायंगल के स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चलते हैं इस पूरे टॉपिक में, चैप्टर में ट्रायंगल का जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन हम लेके चलते हैं उसमें एंगल ए के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, स्मॉल ए। ओके, एंगल बी के अपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा, स्मॉल बी। एंगल सी जो है उसके अपोजिट साइड के लेंथ का क्या होगा, लेंथ सी। अब मुझे यहाँ पे ये जो सी कोऑर्डिनेट है या सी वर्टेक्स जो है इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वर्टेक्स सी है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए सी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट या हर कोई पॉइंट, हर वो पॉइंट जिसका जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये हमेशा याद रखना है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उस पॉइंट का, उस हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा एंड वाइस वर्सा। हर एक पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो जैसे c जो है x एक्सिस पे होने की वजह से इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, एंड दैट डिस्टेंस इज b। ओके, तो c कोऑर्डिनेट के, सॉरी c वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b, 0। आर यू गेटिंग? देन अब a के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके हैं, क्योंकि a को हमने कहां पे फिक्स किया था, ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, c के भी कोऑर्डिनेट्स है। अब हमको चाहिए पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, आपको याद होगा ये टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हमने लिया था पोलर कोऑर्डिनेट्स का, और उस पोलर कोऑर्डिनेट टॉपिक में आपको याद होगा हमने कुछ रिलेशंस लिखे थे, पोलर कोऑर्डिनेट pc टू cc कन्वर्जन या cc टू pc कन्वर्जन करने के लिए जो स्टैंडर्ड रिलेशंस है। तो पहला रिलेशन उसमें का क्या होता है, x = r cos थीटा, याद होगा आपको। दूसरा रिलेशन क्या होता है, y = r sin थीटा, और एक रिलेशन इसमें होता है x² + y² = r²। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिलेशंस थे, उस दिन हम पढ़े थे। ये रिलेशंस की इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको b के कोऑर्डिनेट्स लिखने। पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखूंगा मैं, केयरफुली देखिए। b xy प्लेन में होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x, नो डाउट। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, x, 1। पर इसमें पर्टिकुलर x एक्सिस के साथ इसका क्या रिलेशन है या कौन से पर्टिकुलर x के वैल्यू को ये कोरिलेट करता है, ये मैं यहां से नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लूंगा
पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प मैं इसलिए भी लूंगा क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो मेन पैरामीटर्स होते हैं r एंड थीटा, ये दोनों पैरामीटर्स मेरे पास है विद रिस्पेक्ट टू p वर्टेक्स। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वर्टेक्स p के लिए r है। कैसे है? r का मतलब क्या पढ़ा था उस दिन हमने? r का मतलब होता है रेडियस वेक्टर या फिर रेडियस, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यहां पे कौन है? हमारा पॉइंट a। तो a से b का डिस्टेंस हमारे पास है, दैट डिस्टेंस इज c, यानी r कौन है यहां पे? c, रेडियस। रेडियस का काम पॉइंट b के लिए, सिर्फ पॉइंट b के लिए रेडियस कितना है यहां पे? c। उसी तरह से थीटा, पॉइंट b के लिए थीटा क्या होगा? थीटा कैसे बताया था मैंने? थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय दैट AB लाइन। अगर b की बात कर रहा हूं मैं तो AB जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, दैट एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। तो यहां पे मुझे बताइए AB जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है। इस एंगल का नाम क्या है? कैपिटल A, यानी थीटा क्या है यहां पे? कैपिटल A। अब मुझे बताइए r का भी वैल्यू है आपके पास स्मॉल c एंड थीटा का भी वैल्यू है कैपिटल A। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, और x का एक्सप्रेशन क्या है? क्या लिखा है मैंने यहां पे? r into cos थीटा। अब r कितना है? c, एंड थीटा कितना है? a, यानी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इक्वल टू c cos c। और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट कितना होता है? क्या होगा? y का एक्सप्रेशन क्या होता है? y is equal to r sin थीटा। r c है, ओके, एंड थीटा कितना है? कैपिटल। तो वो क्या हो जाएगा? r sin a। सो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स का कांसेप्ट यूज करके हमने पॉइंट b के भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से आप लोग देख लेना इसको। कुछ नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो कन्वर्जन होता है, जो बेसिक फंडामेंटल रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशंस में यूज कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे xy प्लेन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से लिखते हैं? पहले x का वैल्यू आएगा, बाद में y का वैल्यू आएगा। इनफैक्ट x का वैल्यू क्या है? r cos थीटा। तो मुझे किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए? पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो B पॉइंट के लिए मुझे पहले r का एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, r का वैल्यू पता करना पड़ेगा, एज वेल एज थीटा का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो B के लिए r कितना होगा? r होता क्या है? r होता है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे ओरिजिन कौन है? कैपिटल A, ओके। तो कैपिटल A से B का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल c, यानी r आपका कितना हो गया? स्मॉल c। सेकंड थिंग, थीटा। थीटा कितना होगा? तो थीटा मतलब होता क्या है? थीटा मतलब वो जो लाइन सेगमेंट होता है ओरिजिन से, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो B पॉइंट का सेगमेंट क्या बनेगा? AB। AB जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है? तो कितना एंगल बना रहा है? जो भी एंगल बना रहा है उसको क्या बोला मैंने यहाँ पे? A। तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा? A। तो x का वैल्यू क्या होगा? c cos A, एंड y का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे मैंने r लिखा गलती से, c sin A। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड एजम्पशंस है। मैंने सबसे पहले ये जो ट्रायंगल ABC लिया है, इसका वर्टेक्स A जो है इसको फिक्स कर दिया ओरिजिन पे। उसके बाद में स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो है वो रखे, और उसके बाद में तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे एक एजम्पशन हम लोग लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC in standard position। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है? कि कोई एक वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे फिक्स करना। सो लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC इन स्टैंडर्ड पोजीशन as shown in the figure। ठीक है ना? अब हमको कोसाइन रूल प्रूव करना है। बोर्ड एग्जाम में जनरली ये सेकंड कई बार आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देख लीजिए, ये लगभग 4 से 5 बार ये थ्योरम जो है या ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव करने के लिए पूछता है, स्टेट एंड प्रूव कोसाइन रूल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन आप खुद भी प्रूव कर सकते हैं या हम लोग भी प्रूव कर लेंगे क्लास में। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, केयरफुली। अब ये रिलेशन मुझे प्रूव करना है। रिलेशन मतलब ये इक्वेशन, ओके, LHS है, RHS है। एक तो LHS से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो RHS से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं LHS को कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर मैंने कंसीडर किया। अब मैं इसको डिराइव करते जाऊंगा और फाइनली लास्ट में क्या आना चाहिए? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। इसका मतलब ये फर्स्ट रिलेशन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। अभी a स्क्वायर मैंने कंसीडर किया। a, इसमें का जो a है इसका कोई और दूसरा नाम है। a एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ सेगमेंट bc। तो एक्चुअली a मतलब क्या है? लेंथ ऑफ bc। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? bc का स्क्वायर। ओके, नाउ एक
बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक फार्मूला जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, ये यहाँ पे मैं यूज करूंगा, डिस्टेंस फार्मूला। आप लोग जिस नोटबुक में ये लिखेंगे, ये कोसाइन रूल का स्टेटमेंट एंड प्रूफ आप जिस नोटबुक में लिखेंगे, उसी नोटबुक में मार्जिन के ऊपर आपको ये लिख देना है, डिस्टेंस फार्मूला। मैं यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला, ये आप लोगों को मालूम भी है, आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट सपोज A है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? दिस इज सपोज पॉइंट A, दिस इज सपोज पॉइंट B। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दैट फार्मूला इज गिवन बाय AB square, distance square is equals to, see, square of, जैसे A के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? इट इज द sum of square of difference between x coordinates। तो अब मेरे को बताइए, सम ये मैंने बीच में रख दिया प्लस डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे b का x कोऑर्डिनेट क्या है x2, a का x कोऑर्डिनेट क्या है x1, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा x2 x1। आपने यहाँ पे x1 x2 की ले लिया तब भी चलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इसके ऊपर स्क्वायर है, तो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया दोनों केस में ये स्क्वायर इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, प्लस द डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y2, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y2 y1। तो सिंपल है, डिस्टेंस इसका स्क्वायर, अगर एक्चुअल डिस्टेंस आपको चाहिए तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा।